नमस्कार, जी न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। उत्तर प्रदेश में हिंसा के आरोपियों पर बुलडोजर से एक्शन जारी रहेगा। देश के सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कार्रवाई पर, बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक से साफ इंकार कर दिया है, लेकिन राज्य सरकार को यह हिदायत जरूर दी कि कार्रवाई कानून के मुताबिक ही की जाए। और इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से 3 दिन में जवाब देने के लिए भी कहा है। यानी इसका सीधा सीधा मतलब ये समझिए कि सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर वाली कार्रवाई पर रोक नहीं लगाई है। इस मामले की अगली सुनवाई अब अगले हफ्ते होनी है और आज सुनवाई के दौरान जमीयत उलेमाए हिंद की ओर से बुलडोजर एक्शन पर फौरन विराम लगाने की मांग की गई थी, जबकि सॉलिसिटर जनरल ने यह दलील दी कि उत्तर प्रदेश में बिना धर्म देखे डेमोलिशन की कार्रवाई की जा रही है। डेमोलिशन से पहले नोटिस दिया गया है और तुषार मेहता ने यह भी गुजारिश की कि अदालत एक तरफा आदेश ना दे, साथ में याचिकाकर्ता के पास हाई कोर्ट जाने का भी विकल्प है। बार बार हम आपको यह भी बता रहे हैं कि अब इस मामले में अगली सुनवाई होगी अगले हफ्ते। यूपी सरकार को नोटिस दिया गया है, 3 दिनों का वक्त दिया गया है। 3 दिन में यूपी सरकार से जवाब मांगा गया है। आप जानते हैं लगातार जिस तरह से बुलडोजर वाली कार्रवाई देखने को मिली थी जावेद मोहम्मद के खिलाफ, उसके बाद से सियासत गरमाई, बार बार ये आरोप लगाए गए, इस पर पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हुई, सियासत ज्यादा हुई। ये कहा गया कि बुलडोजर की जो कार्रवाई है ये असंवैधानिक है, गैर कानूनी है। और साथ ही AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने तो यहां तक कहा कि एक धर्म विशेष को बाकायदा टारगेट किया जा रहा है। हमारे साथ AIMIM का पक्ष रखने के लिए अब्दुल मन्नान है और VHP का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ विनोद बंसल हैं। अब्दुल मन्नान जी, सबसे पहले नहीं रोका बुलडोजर सुप्रीम कोर्ट ने? अदिति जी, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी बात कही है। उसने कहा है कि बिना नोटिस के किसी का घर नहीं तोड़ा जा सकता। तो ये तो बहुत बड़ी बात कही थी उन्होंने, क्योंकि इलाहाबाद में जो नोटिस चस्पा की गई थी वो सैटरडे की नाइट में चस्पा की गई थी और सैटरडे नाइट में चस्पा किया गया और संडे में घर तोड़ दिया गया। किसी को नोटिस आप दे रहे हो शनिचर की रात में और उसका घर तोड़ रहे हो इतवार के दिन। और उन्होंने ये भी कहा है कि 3 दिन तक ये कार्रवाई अभी रुकी रहेगी जब तक हलफनामा नहीं दिया जाएगा। तो भारत उत्तर प्रदेश सरकार कार्रवाई रुकी रहेगी? अब्दुल मन्नान जी, कहाँ कार्रवाई रुकी रहेगी सर? धर्म विशेष को आप, उन्होंने तो कहा ना कि आप आके हलफनामा जमा करो कि धर्म विशेष का घर नहीं तोड़ रहे हो आप। और ये तो अच्छी बात, कार्रवाई कहाँ रुकी रहेगी पहले तो आप ये बताइए सर। अरे भाई मेरी बात सुनिए आप। हाँ सर, मैं सुन रही हूँ आपकी बात। मेरी बात तो सुनोगी, आपकी नहीं सुनूंगी तो फिर सुन ही रही हूँ, आपकी बात सुन रही। सवाल पूछना मेरा काम है सर, आपको जवाब देना है सवाल का। आप अगर दावा करेंगे तो काउंटर क्वेश्चन करना मेरा राइट है, दर्शकों को भी क्लैरिटी मिलेगी। तो आप बताइए ना, आप क्या सवाल पूछ रही हो, पूछो। नहीं, आपने ये कहा कि ये कहा गया कि बुलडोजर वाला एक्शन नहीं जारी रहेगा। बताइए ना कहाँ पे कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? नहीं, कानून की बात सर, कानून के तहत एक्शन की बात करना, स्टे करना नहीं होता है सर, क्योंकि सरकार तो यही दलील दे रही है, यूपी सरकार और प्रशासन तो यही दलील दे रहे हैं कि हमने कानून के तहत ही सब कुछ किया है। वो नोटिस लगाने की भी बात कर रहा है सर। तो आप ये बता दीजिए, देश की सर्वोच्च अदालत ने ये कहां पर कहा कि बुलडोजर एक्शन पर हम स्टे लगा रहे हैं? अदिति जी, पहली बात सुनो आप, या तो आप ही बोलो। अरे तो सर, सुना रहे हैं ना आप मुझे, तब से तो सुन रही हूँ मैं। सुनाइए, आगे भी सुनाइए, चलिए सुनाइए, पर क्लैरिटी के साथ बात कीजिएगा, कंफ्यूज मत कीजिएगा व्यूअर को। पहले मेरा पक्ष तो सुनोगी, आपकी नहीं सुनोगी। अरे सर, आप ही का पक्ष सुन रही हूँ, मुद्दे पर आ जाइए आप। सुनो ना, मेरी बात तो सुन नहीं रही हो आप। मेरे कहने का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिना नोटिस के आप किसी का घर नहीं तोड़ सकते हो। और आप क्या कर रहे हो कि आज जो है लड़ाई हुई और कल आपने घर तोड़ दिया। ये बताओ, आज छात्र आंदोलन कर रहा सड़कों पर, बहुत सारे छात्रों ने ट्रेन जला दिया। अब्दुल मन्नान जी, आप बात सुनते नहीं है ना, आप एक पक्ष की बात कर लेते हैं सर, आप सिर्फ एक पक्ष की बात कर लेते हैं। सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा, नोटिस दिया गया कि नहीं दिया गया? पहले आप एक बात बताइए, सॉलिसिटर जनरल ने क्या कहा? आप बुलडोजर कल चलाओगी? जो छात्रों ने आंदोलन किया है, पत्थरबाजी किया है और जिन्होंने संपत्ति का नुकसान किया है, क्या बुलडोजर उनके घर पे चलेगा? अब्दुल मन्नान जी, सुनिए, अभी मुद्दे पर आ जाइए सर, अभी मुद्दे पर आ जाइए। नहीं, मुद्दे पर आ जाइए। जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, जो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं कहा, वो कहने की कोशिश मत कीजिएगा सर, भूलिएगा नहीं, देश की सर्वोच्च अदालत है, मुसीबत में आ जाएंगे आप सब। तो बहुत संभल कर राजनीति कीजिएगा तो राजनीतिक मुद्दों पर कीजिएगा, कोर्ट के नाम पर मत कीजिएगा। हम मुद्दे पर बात कीजिए मुझसे।
आप बोलती रहो, फिर हमको क्यों बुलाए हुए? सर आपको विक्टिम कार्ड की बहुत आदत है सर। बात तो सुनोगी आप। तब से बोल रहे हैं, मुद्दे की बात पर आए नहीं आप अभी तक, बोलिए। अरे यार, जब सुप्रीम कोर्ट की बात मैं कर रहा हूं तो आप जो बीच में बोल रही हो, पता नहीं कौन सी काउंटर क्वेश्चन है ना सर, उससे दूसरा पक्ष भी है ना, एक तरफा बात थोड़ी करेंगे आप। अरे आप ही बोलो ना, फिर काहे को हमको बुलाए हुए? अरे बोल रहे हैं सर तब से, आप बोलिए। बोलिए, आप बोलिए, हम नहीं बोलते हैं, बोलिए आप। अच्छा ठीक है, आपको नहीं बोलना है, आपके पास 20 सेकंड्स हैं, अगर आप 20 सेकंड्स का इस्तेमाल करना चाहें सर। तो आप चुप रहोगी ना 20 सेकंड? अरे सर धमकाइए नहीं मुझे, सवाल पूछना मेरा दायित्व है, जवाब देना आप दीजिए। आप भी मुझे धमकाइए, एक बात बताएं मुझे, आप धमकाइए ना। अरे सर सवाल पूछना धमकाना नहीं होता है सर, सवाल पूछना धमकाना नहीं होता है, लेकिन एंकर से ये कहना कि मैं काउंटर क्वेश्चन मत पूछिए, वो जरूर धमकाना है सर। काउंटर क्वेश्चन का मतलब ये निकालना कि बोलने नहीं दिया जा रहा, वो धमकाना होता है सर। अब आप मुद्दे पर आ जाइए और जल्दी से बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल कहा है, सही कहा है कि बिना नोटिस दिए गैर कानूनी तरीके से किसी का घर मत तोड़ो। अगर ये निर्देश सुप्रीम कोर्ट दे रही है तो इसका मतलब वो कह रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार ऐसा कर रही है कि गैर कानूनी तरीके से बिना नोटिस दिए लोगों का घर तोड़ रही है। ये कौन सा इत्तेफाक है कि आज जो है प्रदर्शन हुआ, दूसरे दिन घर तोड़ना शुरू कर दिया? क्या आज जो है छात्र जो प्रदर्शन कर रहे हैं, कल से उनका घर तोड़ोगी? तोड़ो कल से घर, तो हम बताएं कल कहां तुम पत्थरबाजी आप कहोगी कि पत्थरबाज हैं ये लड़के, जिन लड़कों ने आज नुकसान पहुंचाया है संपत्ति को, उनसे वसूली करोगे? आपका दोहरा मापदंड है कि नहीं है? ऐसी बात करती हूँ सर। आपका भाषण अगर खत्म हो गया हो, एक्शन उस पर हर, सुन लीजिए मेरी बात, अब ध्यान से सुनिएगा सर। जो भी कानून हाथ में लेगा, सुन लीजिए क्लियरली सुनिएगा, जो भी कानून हाथ में लेगा उस पर एक्शन होना चाहिए, चाहे वो जुमे की नमाज के बाद निकलने वाला पत्थरबाज हो या आज की तारीख में पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाने वाला कोई। सुन लीजिए आप दूसरों को भी बोलने नहीं देते, सवाल नहीं। आपने ये क्लियर कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो नहीं कहा वो आपने इंटरप्रेट जरूर कर दिया व्यूअर के लिए। सुप्रीम कोर्ट ये कब कहता है कि असंवैधानिक तरीके से बुलडोजर चल सकता है? ये कह सकती है कि किसी देश की अदालत कि असंवैधानिक तरीके से बुलडोजर चला दीजिए? कानून के दायरे में ही चलता है सर बुलडोजर। आप इतनी ऑब्वियस बात को इंटरप्रिटेशन के तौर पर पेश कर रहे हैं सर, मत कीजिए ना ऐसा। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, क्यों आप समझा रहे हैं लोगों को? कैप्टन रिजवी, ये अब्दुल मन्नान यहाँ कह रहे हैं कि कोर्ट ने कहा कि कानूनी तौर पर सब कुछ ठीक होना चाहिए, तो देश में तो अदालत यही कहती है कि कानून के तहत ही एक्शन होना चाहिए। और क्या कहती है अदालत? अदालत कुछ और कहती है क्या? असंवैधानिक तरीकों को अदालतें कभी जस्टिफाई कर सकती हैं क्या? ये पता नहीं कौन सा लॉ पढ़ा रहे हैं कैप्टन रिजवी। देखिए साहब, एक मिनट सर, आपकी आवाज कोई नहीं, एक तो आप लोगों को बहुत भ्रम हो जाता है कि आपकी आवाज को कोई डाउन कर देगा और आपको सुनेगा नहीं। बहुत देर से सुन रहे हैं लोग, करीब 6-7 मिनट से आप ही को सुन रहे हैं। कैप्टन रिजवी, देखिए अगर कोर्ट का सहारा लिया जा रहा है, कोर्ट की बात मानी जा रही है, तो बहुत सारी बातों में कोर्ट की बात माननी पड़ जाएगी। रही बुलडोजर का चलाने का सवाल, ये उत्तर प्रदेश हो चाहे मध्य प्रदेश हो, अगर वहां भी बुलडोजर कर चला गया, कानून के दायरे के अंदर चलाया गया, जो भी संपत्ति ऐसी थी जो लक्ष्य से पास की थी या इलीगल बनी हुई थी बस्तियां, उसको तोड़ा गया। उनको नोटिस पहले दिए गए थे, हमें अच्छे से पता है नोटिस दिए गए थे इन सबको, लेकिन इन लोगों ने कोई जाकर के सुनवाई नहीं करी। ऐसी बस्तियां बहुत सारी होती हैं जहां पर नोटिस जारी करती है सरकार खाली कराने के लिए, लेकिन वो सुनते नहीं है, उसको उठा के इसे कचरे में डाल देते हैं और इंतजार करते समय में, और वो समय गलत था, वो एक साथ मैच कर रहा है। अभी लोग कहेंगे मैं सरकार की फेवर में बात कर रहा हूँ, लेकिन कानून की जिस टाइम बात आपसे मन्नान साहब कर रहे हैं और इंडियन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से आप ताल्लुक से रखते हैं या उससे रखते हैं, मैं ठीक से देख नहीं पाया, आपका हट गई रिपोर्ट। जो आप कानून समझा रहे हैं, पहले आप कानून जरा उनको ये बताइए कि इबादतगाह से जिस वक्त निकलते हैं शोर मचाते हुए, और उस वक्त इनके दिमाग में पत्थर चलाना, चीजों को तोड़ना, आगजनी करना, नुकसान पहुंचाना, वो किस दायरे में आता है? तो कानून जब आप अपने हाथ में लेंगे तो कानून अपने हिसाब से चलेगा ना। और रही सुप्रीम कोर्ट की यहाँ पे आख्या देने की जरूरत नहीं है, पब्लिक चैनल के ऊपर बातचीत करें, नेशनल चैनल के ऊपर वो करिए, क्योंकि कानून के दायरे में पूरा भारत आता है, संविधान के अंदर पूरा भारत आता है। लेकिन संविधान तोड़ा किसने सबसे पहले? कानून को तोड़ा किसने सबसे पहले? आप लोग उस पर तो चर्चा करना पसंद नहीं करते हैं, आप जो है डिफेंसिव हो जाते हैं, फौरन सरकार पर लांछन लगाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो ये पता करिए, और आप लोगों को जानना चाहिए मुसलमानों को खास करके, कि जुमे की नमाज के दिन ही क्यों दंगे फसाद शुरू होते हैं? भाई इबादत के दिन तो इबादत से गुजारी है ना, आप बुलडोजर के पीछे पड़ गए।
और इलीगल आप कितने काम कर डालते हैं उसके ऊपर आपने कभी कोई उंगली नहीं उठाई, क्योंकि आप उससे फायदा होता है। सीधी सी बात है, आप सुप्रीम कोर्ट का नाम लें, हाई कोर्ट का नाम लें, लेकिन सबसे पहले सुधार करिए, समाज में अपने लोगों को भेजिए, उनको समझाइए कि इबादत के दिन शुक्रवार के दिन सब ना करें, जुमे के दिन ना करें दंगे फसाद, इबादत करें, अमन से करें इबादत को। हुज़ैफा हमारे साथ है, हमारे साथ विनोद बंसल जी है। विनोद बंसल जी, जल्दी से एक कमेंट आपका। यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है, ये एक तरह का ट्रेंड है, राजनीति में ये ट्रेंड है और अक्सर तर्क का कुतर्क करने के लिए भी एक ट्रेंड है कि जब सवाल पूछा जा रहा हो पत्थरबाजों को लेकर तो सियासत ये पूछने लगती है, जैसे अभी अब्दुल मन्नान पूछ रहे थे, उन्होंने अराजकता की तो आपने क्या किया, वहां पर अराजकता हुई तो आपने क्या एक्शन लिया। ये जो फॉल्स इक्विवेलेंस ड्रॉ करने की आदत, गंदी आदत मैं बोलूंगी, सियासत को है, इसका इलाज क्या है? अदिति जी देखिए, ये अपने रिलीजन को ही बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये लगता है कि अपने आप को नेतागिरी चमकाने के लिए सारे मुसलमानों को एक हिंसा की राह पर ले जाना चाहते हैं। आप मुझे बताइए कि जब मस्जिद से कोई आदमी नमाज पढ़ के निकलता है तो मैंने तो ये सुना है कि वो जो है ना दान करते हुए निकलना चाहिए, और वो जो है ना हमारे यहाँ से मंदिर से जब निकलता है आदमी तो भक्ति भाव लेकर के प्रसाद बांटते हुए निकलता है, मीठा प्रसाद बांटता है। लेकिन ये लोग हैं कि ये उस जिहादी तंजीम को ये सिखाना चाहते हैं कि मस्जिद से निकलो तो पत्थर मारते हुए निकलो। आप ये पत्थरबाजों का सहायता करने की, पत्थरबाजों का साथ देने से क्या इनका इस्लाम खुश होगा? आप मुझे बताइए, अगर ये विरोध स्वरूप कुछ कर रहे हैं तो क्या इनका आका खुश हो जाएगा? क्या इनका इस्लाम यही कहता है क्या? लेकिन ये इस्लाम सही इस्लाम नहीं है, ये इनका आका का इस्लाम है। यानी आका मीन्स इनके जो अपने ओवैसी का इस्लाम है, ये पैगंबर का इस्लाम नहीं हो सकता। आप मुझे बताइए कि जिस तरह की हिंसा को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, जब वो लोग पत्थर फेंकते तब ये नहीं कहते कि मुसलमान थे पत्थर फेंक रहे थे, जब घर तोड़ा जाता है तो कहते हैं मुसलमानों का घर तोड़ा जा रहा है। बड़ा विचित्र इनकी पॉलिटिक्स आप देखिए ना जी। नहीं, इनकी पॉलिटिक्स तो विचित्र है, लेकिन उनका एक सवाल भी है सर। उनकी पॉलिटिक्स तो आप विचित्र बता रहे हैं सर, उनकी पॉलिटिक्स को लेकर सवाल हो सकते हैं, लेकिन आज उनका सवाल भी है। आज जो हिंसा हुई, आज जो आगजनी हुई, आज जो कानून व्यवस्था को तार-तार किया गया, कानून के साथ खिलवाड़ किया गया, तोड़ा गया कानून को, उनके खिलाफ बुलडोजर कब चलेगा? वो ये सवाल पूछ रहे थे। नहीं देखिए, जो कानून तोड़ा गया, निश्चित रूप से अगर उसने कोई इलीगल काम किया है और उनका इलीगल घर बना है तो निश्चित रूप से तोड़ेगा। ये योगी जी की सरकार है, किसी में भेदभाव नहीं करती। ये कोई अखिलेश की सरकार नहीं है कभी अगर कोई जाति धर्म और संप्रदाय देख करके उसका निदान करेगी कोई, या मस्जिद से या मदरसों से इंस्ट्रक्शन आएंगे और जेल से आदमी छूट जाएगा, ये नहीं चलने वाला। या हथियारों को जो है ना पुलिस स्टेशन में बांटने का काम करते थे वो जो अपने इनके जो जिहादी कैबिनेट मंत्री थे ना आजम खान। आप देखिए कि ये अब योगी जी की सरकार है, सब कुछ होगा कानून के हिसाब से होगा। मन्नान जी, उस तरह से नहीं चलेगा कि आपका नाम तो मुसलमान है और काम बात करते हैं अपने सेकुलरिज्म की, ये इस तरह से नहीं चलने वाला। देश के अंदर अगर सेकुलरिज्म की बात करनी है तो सेकुलर बनना पड़ेगा पहले, सिर्फ सिखाने से काम नहीं चलेगा। आज पलवल में तोड़फोड़ हुई, हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, बिहार से हिंसा की तस्वीरें आई, वहां पर बीजेपी पूरे तरीके से सत्ता से पल्ला नहीं झाड़ सकती। इसके अलावा बुलंदशहर में तोड़फोड़ हुई अग्निवीर स्कीम को लेकर, वहां पर कब चलेगा बुलंदशहर? देखिए, ये सरकार का काम है, निश्चित रूप से सरकार कार्रवाई करेगी और ये चिंता न करें इसमें आप। ये सरकार योगी जी की सरकार बख्शनेबाजी नहीं है किसी को भी। कोई भी पत्थरबाज हो, कोई भी जो है ना वो अगर मान लो कोई हिंसक गतिविधि में भाग ले रहा है तो निश्चित रूप से इस पर कार्रवाई होगी, आप इसकी चिंता न करें। मैं कहता हूं आप खुद तो बोले, हमने कोई किसी को सपोर्ट किया क्या? आप तो सीधा जिहादियों को सपोर्ट कर रहे हैं, पत्थरबाजों को सपोर्ट कर रहे हैं, उन मस्जिदों को सपोर्ट कर रहे हैं। आपका मतलब क्या है? एक सेकंड विनोद बंसल जी, जब आप कहते हैं तो आपका मतलब क्या है? मेरा मतलब इनसे है, ये मन्नान जी से। ये मन्नान जी जिस तरह से जिहादियों को सपोर्ट कर रहे हैं, पत्थरबाजों को सपोर्ट कर रहे हैं, उन मस्जिदों को सपोर्ट कर रहे हैं जहां से जो उन्मादी निकले थे। आप देखिए कि ये जो है ना, बार बार जब बुलडोजर चलता है तो उनमें सिर्फ और सिर्फ वो मुसलमान देखते हैं, और जब पत्थरबाजी करता है तो उस समय मुसलमान नहीं देखते। जवाब ले लीजिए अब्दुल मन्नान, जवाब लीजिए अब्दुल मन्नान। पहली बात अतिथि जी, जैसे आपने कैप्टन रिजवी को सुना है और जैसे आपने विनोद बंसल को सुना है, उसी तरह से खामोशी से मुझे भी सुनिएगा, और अगर कोई इंटरफेयर करेगा तो
सर आप टू द पॉइंट बात कीजिए ना सर, 4 सेंटेंस तो आपने समझाने में निकाल दिए सर। ये क्यों बोल रहे हैं, विनोद बंसल क्यों बोल रहे हैं मेरे बीच में, मुझको क्यों नहीं बोलने दे रहे हैं? जब आप मेरे ऊपर बोलोगे तो मैं तो बोलना पड़ेगा ना। विनोद बंसल जी एक सेकंड बोलने दीजिए उनको। विनोद बंसल जी पहले आपके पास कोई प्रूफ ही नहीं है कुछ बोलने के लिए, तो बुलाते क्यों नहीं इनकी आवाज कम करती हो? सवाल ये पैदा होता है, याद ही है। अरे यार पता नहीं कहां से इनको बुला लेते हैं, मस्जिद से निकले वो जिहादी उन्मादी हैं। मैं आप लोगों को रोकूं, इस तरह से मैं बहस नहीं कर पाऊंगी। मेरे सहयोगी विशाल पांडे हमारे साथ है। विशाल पांडे, बुलडोजर एक्शन को लेकर योगी सरकार और योगी एडमिनिस्ट्रेशन क्या कह रहे हैं, बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए आदित्य, क्योंकि कल भी जुमे की नमाज है, सबसे पहले तो योगी सरकार ने इस वक्त तैयारी की है कि इस बार कम से कम इस तरह के हिंसक प्रदर्शन ना हो पाए। दूसरी तरफ बुलडोजर को लेकर, क्योंकि अभी कानपुर में भी एक नोटिस दिया गया है, जो इसकी न्यायिक प्रक्रिया होती है उसको योगी आदित्यनाथ की सरकार फिलहाल फॉलो करते हुए दिखाई दे रही है। और अगर प्रयागराज हिंसा की बात करें, उसको लेकर जब सवाल खड़े हुए, हमने अधिकारियों से बातचीत की तो उनका ये कहना था कि हमने 1 महीने पहले भी नोटिस दिया था और जब उसका कोई जवाब नहीं मिल पाया और जब जावेद मोहम्मद को घर खुद से गिराने के लिए कहा गया और वो घर नहीं गिराया, उसके बाद प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने ये कार्रवाई की थी, ऐसा पुलिस प्रशासन का कहना था। और वहीं क्योंकि आज पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में भी था, यूपी सरकार को जवाब भी दाखिल करना है, तो उससे पहले क्योंकि आज कानपुर में भी एक नोटिस दिया गया है, जो वहां के हिंसा में शामिल लोग थे, उस नोटिस में ये लिखा गया है कि जो घर बने हैं वो अवैध हैं, उनका नक्शा पास नहीं है, इस घर को क्यों ना गिरा दिया जाए। तो जो नोटिस देने की प्रक्रिया होती है, जो बिना नक्शे के घर बने हुए हैं उनको गिराने की तैयारी में फिलहाल यूपी सरकार दिखाई दे रही है, लेकिन इस वक्त कल को लेकर ज्यादा तैयारियां दिखाई पड़ रही हैं। अदिति, प्रयागराज से जयप्रकाश हमारे साथ है। जयप्रकाश, पिछले जुमे को देखा गया था, क्या हुआ था, किस तरह हिंसा हुई थी, इस बार किस तरह के इंतजाम वहां पर किए गए? देखिए आदित्य, पिछले शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान अटाला के इलाके में जबरदस्त हिंसा हुई थी और कई पुलिसकर्मी घायल हो गए थे, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई थी। लेकिन इस बार प्रशासन पूरी तरह चौकन्ना है, पूरी तरह सतर्कता बरती जा रही है और करीब 10,000 जवान तैनात किए जा रहे हैं। पीएसी के और आरएएफ के और यूपी पुलिस के 10,000 जवान तैनात होंगे और साथ ही साथ जो संवेदनशील इलाके हैं उन पर ड्रोन से नजर रखी जा रही है। इतना ही नहीं, जितने भी पुलिस के आला अफसर है, चाहे वो एसएसपी है, एसपी सिटी है या डीएम है, लगातार घटनास्थल का मुआयना कर रहे हैं जहां अटाला इलाके में हिंसा हुई थी। यानी कोई इस तरह की हरकत पैदा ना कर सके, कोई उपद्रवी पत्थर ना उठा सके, इसके लिए भी प्रशासन ने खास इंतजाम किया है। क्योंकि जो आसपास का इलाका था अटाला, वहां जहां भी पत्थर पड़े थे वहां से पत्थरों को भी हटा दिया गया। अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया जयप्रकाश और विशाल पांडे फिलहाल इन अपडेट्स के लिए। हमारे साथ राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल के नेता हुज़ैफा आमिर रशीदी हैं। हुज़ैफा जी, सीधे तौर पर बुलडोजर को तो नहीं रोका सुप्रीम कोर्ट ने? मैडम, अभी आपके जो करेस्पॉन्डेंट थे वो ये बात कह रहे थे कि अवैध निर्माण है इसलिए उसको गिराया गया। जहां तक अवैध की बात है मैडम, अगर इलाहाबाद डेवलपमेंट अथॉरिटी की आप उठा करके देखेंगे तो मुझे लगता कि पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ चंडीगढ़ और ग्रेटर नोएडा को छोड़ करके कोई ऐसी इमारतें होंगी जो पूरी तरीके से अवैध होंगी। और अगर वो आपके पास इस इंफॉर्मेशन का सोर्स क्या है सर? सुनेंगे मैडम, एक मिनट। नहीं सर, मैडम नहीं, आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जितना स्वीपिंग जनरलाइजेशन आप इस मंच पर बैठकर कर रहे हैं, उन लोगों को चोट पहुंच रही होगी जिन्होंने बाकायदा परमिशन लेकर बाकायदा रूल बुक के मुताबिक घर बनाए। सर, आप उनको बदनाम मत कीजिए, मुद्दे पर रहिए। अवैध निर्माण पर बुलडोजर की दलील दी जा रही है, उस पर जवाब दीजिए बस मुझे। आप पूरे भारत में क्या है, किसका मकान इलीगल है, किसका मकान लीगल है, वो अथॉरिटीज डिसाइड कर लेंगी। सर, अदिति त्यागी, सुनिए पहले, मैं आपका गुलाम नहीं हूं जो आप मुझे ऑर्डर करेंगे कि जवाब दीजिए। आप गुलाम नहीं है, आप सवाल का जवाब देने के लिए आए हैं सर। आप सवाल का जवाब देने के लिए आए हैं, पूरे भारत की आवाज नहीं है। आप डिबेट में आए हैं, आप ये भाषण का मंच नहीं है जहां आप आए हुए हैं। डिबेट में सवाल का जवाब देने आए हैं हुज़ैफा आमिर रशीदी। आप बात कैसे कर रही है मैडम?
कि आपने आपने कैसे कहा अभी? आपने कैसे कहा अभी? अपनी टोन एंड टेनर देखा आपने? मैंने आपको कहा कि आप मेरे गुलाम हैं। आपसे सवाल पूछना, सवाल उनसे पूछा जाता है जो गुलाम है, या उनसे पूछा जाता है जो नैरेटिव सेट कर रहे होते हैं, जिनकी जवाबदेही होती है, जो आरोप लगा रहे होते हैं? जवाब दीजिए आप मुझे। नहीं, अमन चोपड़ा आपके इसी शो में बैठते थे, उनको अमन चोपड़ा के लिए मैं अकाउंटेबल नहीं हूँ, सुनिए मेरी बात ध्यान से, और ना ही जी न्यूज अमन चोपड़ा के लिए अकाउंटेबल है। तो आज इस मंच पर बैठकर आप पुरानी बातों का जिक्र यहाँ पर मत कीजिएगा, क्योंकि जी न्यूज का कोई लेना देना नहीं है इस वक्त अमन चोपड़ा से। मुद्दे पर रहिए। मुद्दे पर से आप कहाँ चले गए? आप मुद्दे पर से कहाँ चले गए हैं? मुद्दे पर बात करनी है आपको, लोकतंत्र है, आपकी मर्जी है, आपको तमीज से नियमों के दायरे में बात करनी है, कीजिए बात। लेकिन इस तरह से लोगों के नाम लेकर निजी हमले करके, भाषा गलत इस्तेमाल करके मुझसे बात मत कीजिएगा। मैं आपसे लास्ट टाइम बोल रही हूँ, नौकर नहीं हूँ मैं, तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। अपनी भाषा पे लगाम लगाओ, तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ मैं। आपकी भाषा दुनिया देख रही है, इनकी ये भाषा है, देख लीजिए। अच्छा हुआ आपने इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया। कैप्टन रिजवी इनकी भाषा देखिए। ओ अब्दुल मन्नान भी अब जोश में आए, अब्दुल मन्नान भी जोश में आए। दोनों ऑडियोज डाउन बिल्कुल अभी, क्योंकि मैं सुन नहीं पा रही है क्या कह रहे हैं। ये इररिस्पॉन्सिबल तरीके से, अमर्यादित तरीके से कुछ भी बोलेंगे, मैं अलाउ नहीं कर सकती स्क्रीन से, इस प्लेटफॉर्म से मैं अलाउ नहीं कर सकती। अब्दुल मन्नान जी, आपका तो नाम भी नहीं लिया था मैंने, आप क्यों इतने ज्यादा विचलित हो गए सर? नहीं, आप इतने विचलित क्यों हो गए सर? मैं तो बात कर रही थी, मैं किससे बात कर रही थी? मैं बात कर रही थी हुज़ैफा आमिर रशीदी से। आपको क्यों तकलीफ हो गई सर? आपको क्यों तकलीफ हो गई? कैप्टन रिजवी की आवाज, जो बात नहीं करना चाहते, जो बात नहीं करना चाहते, सवालों के जवाब नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, वो अपने बारे में बहुत कुछ बता रहे हैं, अपने लहजे से, अपने बॉडी लैंग्वेज से। प्लीज कैन वी हैव द ऑडियोज डाउन राइट नाउ? राइट नाउ आई कांट हियर हिम। आई एम नॉट अकाउंटेबल फॉर व्हाट ही इज स्पीकिंग राइट नाउ। कैन वी हैव हिज ऑडियो डाउन प्लीज राइट नाउ? कैप्टन रिजवी सर, ये धमकाते हैं, देखिए इनसे सवाल पूछो तो ये धमकाते हैं। देखिए, ये अदा है, ये मिल्ली काउंसिल के हों या जामिया के हों, इन लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। और जितने भी आके नेशनल चैनल पर बैठते हैं, खासकर हमारे मुसलमान भाई, इनको गुस्सा बहुत आता है, इत्मीनान से बात करना पसंद नहीं करते। फिर कहते हैं हम दानिशमंद है, मैं डॉक्टर ही हूँ। जब एक सुलझी हुई बात हो रही है, एक महिला होस्ट है, कम से कम इस चीज को तो ध्यान रखें आप लोग। एक महिला होस्ट है तो उसको कम से कम तमीज से पेश आए आप लोग। आप लोग तो तुकार बुताराते हैं। रही बात जो आप बता रहे हैं कि बुलडोजर के ऊपर जब लोग बहस इतनी देर से कर रहे हैं, सीधे से समझ लीजिए, अच्छे समझ लीजिए कि नहीं, कैप्टन रिजवी हुज़ैफा आमिर रशीदी ये कह रहे थे, इस देश में ग्रेटर नोएडा और चंडीगढ़ को छोड़कर पूरा देश अवैध निर्माण है, पूरा देश अवैध निर्माण है उनके हिसाब से। ये सर्टिफिकेट इस देश के नागरिकों को सर्टिफिकेट दे रहे थे जो लॉ अबाइडिंग है। अवैध निर्माण है, अवैध निर्माण है, अवैध बिजली भी है, कटिया भी लगती है मुसलमानों के इलाके के अंदर। आप मुस्लिम बस्ती में चले जाइएगा तो आपको कब्जे मिलेंगे, आपको सड़क आदि कब्जा कर रखी होगी, बिजली की कटिया लगा रखी होगी। वो ठीक तो कह रहे हैं। पूरे भारत के अंदर अगर जहाँ पे अवैध निर्माण हो, वहां पे मुसलमानों की बस्ती क्यों? ऐसा क्यों है? मुसलमानों की बस्ती के अंदर अवैध निर्माण क्यों है? आप देखिए, कभी लोग जाते हैं, सरकार तो कोई भी काम करने को राजी नहीं होते, टैक्स देने पर तैयार नहीं होते, हाउस टैक्स आप देते नहीं है, वाटर टैक्स आप देते नहीं है। ये खुला मैं कह रहा हूं, मैं तो ऐसी जगह से आता हूं कि मुसलमानों की आबादी ज्यादा है, उसमें मुश्किल से 5% 10% ऐसे होंगे जो जाके टैक्स भरते होंगे। कोई टैक्स नहीं भरता मुसलमान, हमको बता दे। मैं फिर एक और स्वीपिंग जनरलाइजेशन में नहीं जाना चाहती। जब हम अवैध निर्माण की बात करते हैं तो मैं बिल्कुल भी उसे मजहबी चश्मे से नहीं देखना चाहती। जो गलती हुज़ैफा आमिर रशीदी या अब्दुल मन्नान करते हैं वो नहीं की जानी चाहिए। वो इसलिए नहीं की जानी चाहिए कि जो लोग इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में यकीन रखते हैं उन्हें कानूनी तौर पर बात करनी चाहिए, और अवैध निर्माण गैर कानूनी है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए। मन्नान साहब तो अब भी, मन्नान साहब आराम से, इतना एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है सर। वाद विवाद में इस तरह की भाव भंगिमा, बॉडी लैंग्वेज की बिल्कुल गुंजाइश नहीं होती है सर। बिल्कुल आपका चेहरा भी ठीक से लोग दर्शक नहीं देख पा रहे हैं, और देख भी पा रहे होंगे तो सोच रहे होंगे आप किस बात से इतना विचलित हैं। चलिए इस डिस्कशन को हम यही विराम देंगे। और कैप्टन रिजवी, अवैध निर्माण को नहीं देखना चाहिए मजहबी चश्मे से। आपने मुस्लिम बस्तियों का जिक्र किया, खैर अवैध निर्माण तो हिंदू बस्तियों में भी होगा, और खैर मैं इस बात के पक्ष में भी नहीं हूं कि हिंदू बस्तियां और मुस्लिम बस्तियां, ये पूरा भारत भारतीयों का है और उसे मजहब से ऊपर उठकर देखा जाना चाहिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.